चलिए रुक करते हैं खबरों का बेधड़क रफ्तार से। ऑपरेशन टनल में 17 दिन बाद मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन जिंदगी में सभी 41 मजदूरों को मिला जीवन दान। करमवीरों ने किया कमाल, कामयाबी में देवदूत बने जवान। सुरंग से निकले मजदूरों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया गले, एक एक कर सबके जाने हालचाल। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी रहे मौजूद। उत्तरकाशी टनल का रेस्क्यू पूरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान, 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, ये सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली, मजदूरों के साहस और धैर्य प्रेरित करने वाला। अभियान से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम। इकतालीस मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दी रेस्क्यू टीम को बधाई, मजदूरों के साहस को भी किया सलाम। ऑपरेशन की कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकलने से आनंद की हुई अनुभूति, परिजनों और जवानों को बधाई। मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, लिखा रेस्क्यू टीम के हर सदस्य का अभिनंदन, राज्य और केंद्र सरकार के धीरजपूर्ण समन्वय को सलाम। सुरंग में बाहर आए मजदूर तो घरों में हुई आतिशबाजी, 8 राज्य में परिजनों के गांव में जश्न का माहौल। एनडीआरएफ की टीम ने मनाया मजदूरों के सफल रेस्क्यू का जश्न, एक सदस्य का था जन्मदिन, कहा हमेशा रहेगा याद। टनल से निकाले गए सभी मजदूरों को करवाया हॉस्पिटल में भर्ती, अस्पताल से श्रमिकों को पहली तस्वीर आई सामने, सभी के चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट। अमेरिका में एक प्लेन की क्रैश लैंडिंग के दौरान हाईवे पर एक कार को मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर और पायलट दोनों हुए घायल। अमेरिका के मिनेसोटा के ब्रुकलिन पार्क में हुआ हादसा। सीज फायर का 5वां दिन, हमास ने 12 और बंधकों को किया रिहा। इजराइल ने फिलिस्तीन के 3 कैदियों को किया रिहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाएंगे 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर। मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जाएंगे राहुल गांधी। कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रवासी छात्रों से करेंगे बातचीत। अमित शाह की पश्चिम बंगाल में कोलकाता चलो रैली, कोलकाता के धर्मतला में होगी रैली। शाह की रैली के विरोध में काला दिवस मनाएगी टीएमसी। सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर लिखी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे मौजूद। चीन में फैली रेशमी बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट, एसीएस शुभ्रा सिंह ने ली स्वास्थ्य अधिकारियों की अहम बैठक। अब सांस संबंधी मरीजों के सैंपल भेजे जाएंगे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, जमानत याचिका अब तक 5 बार हो चुकी खारिज। दिल्ली की हवा बेहद खराब, बारिश से मिली कुछ राहत लेकिन फिर बढ़ा एक्यूआई। आनंद विहार 318 तो द्वारका में 364 हुआ एक्यूआई। पंजाबी 12 बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट। दिल्ली में ठंड का डबल अटैक, पहली बार दिखा कोहरे का असर। शहर में छाई कोहरे की परत, एक्यूआई ने बढ़ाई टेंशन। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बदला मौसम, जयपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद, मतगणना के लिए मात्र 4 दिन शेष। प्रत्याशियों की बढ़ रही धड़कनें, जुटे हार जीत के गुड़ा भागने।
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए अमेरिकी रेड क्रॉस पिछले महीने हमास द्वारा अगवा किए गए बंधकों के परिवार के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव बनाए रखने और उनकी रिहाई की मांग करने को लेकर हुए एकत्रित। फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद को इजराइल करेगा रिहा। हमास ने 11 बंधकों समेत 3 साल की जुड़वा बच्चियों को छोड़ा। जंग खत्म करने की कही बात। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने साधा निशाना। कहा, इस सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को अज्ञात करने वाला निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर बोले बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह। कहा, विपक्ष को चर्चा करने के लिए सदन में भेजा गया। एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंड। हिमाचल में अगले 3 दिन तक बारिश बर्फबारी रहेगी जारी। रोहतांग दर्रा रहेगा बंद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाला मामला। पिता पुत्र ने सुलह के बहाने व्यक्ति की डंबल मारकर की हत्या। टुकड़े टुकड़े कर 15 पॉलिथीन में पैक कर लगाया ठिकाने। ग्रेटर नोएडा की निम्बस सोसाइटी के फ्लैट में मिला बीटेक छात्र का शव। पंखे से फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के कारणों का लगा रही पता। हरियाणा के रेवाड़ी में भाई ने मारा 1 करोड़ का भात। भांजी की शादी में विधवा बहन के घर लगाया नोटों का ढेर। हर तरफ बना चर्चा का विषय। तमिलनाडु में मदुरै के एक आभूषण की दुकान में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया व्यक्ति का शव। हरियाणा के इज्जर में भारी बारिश। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। लोगों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। तेलंगाना चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम गहलोत का दौरा। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यालय में सीएम गहलोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। संविधान की उड़ रही धज्जियां। नागौर में अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी रोडवेज बस। करीब 12 यात्रियों को आई चोटें। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को निकाला बाहर। इलाज जारी। फतेहपुर में कोहरे के आगोश में लिपटा ग्रामीण अंचल। शहर और आसपास के क्षेत्र में छाया कोहरा। राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित। चित्तौड़गढ़ में टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी इंदौर से भीलवाड़ा जा रही ट्रेवल्स बस। हादसे में 5 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर। 2 बच्चों और 3 महिलाओं सहित 10 लोग हुए घायल। घायलों का रतनगढ़ जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। सीकर के दादा रामगढ़ में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पिकअप की टक्कर से बाइक भी जलकर खाक। चूरू में बीजेपी पदाधिकारियों ने करवाई एफआईआर। भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर पथराव का मामला। प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासु चावला ने लगाए पुलिस पर मिलीभगत के आरोप। कोतवाली थाने में नामजद मामला कराया दर्ज। धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद मामला। फायरिंग और पथराव में 7 लोग हुए थे घायल। 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में इलाज जारी। प्रदेश में मौसम विभाग ने किया जारी येलो अलर्ट। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में अलर्ट। में गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी। अजमेर में सर्दी का कहर लगातार जारी। कड़ाके की ठंड से लोगों की छूटी कपकपी। तापमान भी गिरा। सड़कों पर रेंग रेंग कर चले वाहन। अनूपगढ़ के गड़साना में मावट की धुंध। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। धुंध में खोया सूर्य। छूटी कपकपी। कड़ाती सर्दी से घर के बाहर निकलना मुश्किल। पाली के बाली में बारिश के बाद बदला मौसम। पश्चिमी क्षेत्र में बारिश के चलते बढ़ी ठंड। किसानों के चेहरे खिल उठे। कहीं छाए रहे बादल।
अजमेर के पीसागंज उपखंड क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। वाहन चालकों को झेलनी पड़ी परेशानी। तापमान में गिरावट से सर्दी के तेवर हुए तेज। ब्यावर में धुंध की आगोशी में शहर। बादलों में छिपे सूर्यदेव। सड़कों पर सन्नाटा ठंडे के चलते। घरों में दुबके लोग। हाईवे पर वाहनों की लाइट ऑन कर गुजर रहे वाहन। ओस के चलते सड़कें हुई गीली। टोंक में आज सुबह से मावठ का दौर। मावठ होने से बड़ी सर्दी। मावठ होने से किसान के चेहरे पर खुशी। डीडवाना में पिछले 2 दिन से मौसम में बदलाव। कल जिले में ज्यादातर जगह चला बरसात का दौर। दिन भर छाए रहे आसमान में बादल और धुंध। मेगा हाईवे पर मात्र 20 फीट से कम विजिबिलिटी। झुंझुनू में जिले में बदले मौसम से बड़ा सर्दी का असर। बरसात के बाद कोहरे का दिखा असर। अल सुबह ग्रामीण अंचल में छाया कोहरा। कोहरे के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। सीकर के फतेहपुर में कोहरे की आगोश में लिपटा ग्रामीण अंचल। क्षेत्र में इस सीजन का पहला कोहरा। शहर और आसपास के क्षेत्र में छाया कोहरा। कोहरे के साथ बड़ी सर्दी। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में इन दिनों चल रहा मावठ का दौर। हल्की बूंदाबांदी बरसात के बाद छाया कोहरा। वाहन चालकों को खासी परेशानी का करना पड़ा सामना। दौसा में बिगड़ा मौसम का मिजाज। अल सुबह हुई हल्की बारिश में से बड़ी सर्दी। ठंडी हवा चलने से छूटी लोगों की ठुठरी। बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। हल्की बरसात से किसानों को मावठ की उम्मीद। कोटा में 3 दिन अवकाश के बाद आज खुली कृषि मंडी। बारिश ने किसान और व्यापारियों की बढ़ाई चिंता। मंडी के मुख्य द्वार के बाहर वाहनों की लगी लंबी कतारें। जालौर में संत की संगीन अवस्था में मौत का मामला। ग्रामीणों ने लगाया था हत्या का आरोप। मामले को लेकर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। भीलवाड़ा की बिजौलिया में टेंट हाउस गोदाम में लगी आग। 15 लाख का माल जलकर राख। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर पाया काबू। अभी तक आग लगने का कारणों का नहीं चला पता। कोटा की रेलवे कॉलोनी में बदमाशों का आतंक। होटल में घुसकर मैनेजर से छीने पैसे। होटल मालिक को दी गोली मारने की धमकी। धौलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर दलित समाज के घरों में हुआ हमला। घटना में 3 बच्चों सहित 7 लोग हुए घायल। कलेक्टर और एसपी ने करीब 2 घंटे तक रुककर ग्रामीणों से की समझाइश। सरोई के पिंडवाड़ा में बाइक शोरूम में लगी आग। दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। सूचना पर स्वरूपगंज पुलिस पहुंची। मौके पर अज्ञात कारणों से लगी आग। दौसा मतदान के बाद अब ईवीएम की कड़ी सुरक्षा। ईवीएम की सुरक्षा के लिए छावनी बना पीजी कॉलेज। ईवीएम के लिए 210 जवान रात दिन दे रहे पहरा। कई घेरों में सुरक्षा के भारी इंतजाम। उदयपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना दलों का प्रशिक्षण प्रारंभ। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सुखिया रंगमंच सभागार में चल रहा प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओझा दे रहे प्रशिक्षण।